जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें रसों का उद्गार नहीं। तो रस का उद्गार हर हृदय में होता है, हर जगह भाव होते हैं, हर व्यक्ति में भाव और रस विद्यमान होता है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जिस वाक्य में रस होता है वही वाक्य काव्य कहलाते हैं। काव्य में रस अनिवार्य तत्व है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। श्रृंगार वीर विभत्स करुण रौद्र हास्य बखानिए, अद्भुत भयानक शांत कविता के नवरस जानिए। ये मुख्य रूप से नवरस आचार्यों के द्वारा कविता के बताए गए। बाद में 2 रस और बताए गए, वात्सल्य और भक्ति। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 11 रस काव्य के होते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं रसों से युक्त काव्यों को पढ़ेंगे और सभी रसों का आनंद लेंगे। तो प्रारंभ करेंगे हम इनका सबसे पहले रसपति रसराज श्रृंगार रस से। प्रेमी और प्रेमिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, जब उससे आनंद मिलने लगता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका की पारस्परिक रति संयोग काल में विद्यमान होती है। संयोग की स्थिति होती है, जहाँ वो मिलते हैं वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ वे बिछुड़ते हैं प्रेम उतना ही होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। स्मृतियाँ होती हैं उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति, परंतु शारीरिक रूप से वे एक दूसरे से दूर होते हैं। ऐसी स्थिति वियोग श्रृंगार की होती है। इसको कहते हैं वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ श्रृंगार। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार का उदाहरण पढ़ेंगे। ये तुलसीदास जी का वर्णन है, जिसमें श्री राम और सीता का विवाह हो रहा है। सभी सखियां गाना गा रही हैं और सीता जी श्री रामचंद्र जी के रूप को अपने कंगन के नग में देख रही हैं। उसकी परछाई पड़ रही है, कंगन के नग में श्री राम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उन्हें, और उसी को वो निहार रही हैं और सब कुछ भूल गई हैं। उसके दृश्य को देखने में वो लीन हो चुकी हैं। इसी का वर्णन तुलसीदास जी करते हुए कह रहे हैं। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबय मिली, सुंदरी वेद जुआ जूरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यातें सबय सूधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। इस पद में स्थाई भाव रति, राम यहाँ आलम्बन है, सीता आश्रय, नग में पड़ने वाला राम का जो प्रतिबिंब है ये उद्दीपन है। उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना, ये अनुभाव है। हर्ष और जड़ता का जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो संचारी भाव है। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार का जो उदाहरण है ये गोपियों का कथन है उद्धव से, जिसमें वो श्री कृष्ण को याद कर रही हैं और व्यक्त कर रही हैं अपनी भावनाओं को। कह रही हैं, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई के सव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जी वहीं कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। यहाँ पर स्थाई भाव रति, आलम्बन कृष्ण, आश्रय गोपियाँ, उद्दीपन विभाव उद्धव का योग संदेश है, अनुभाव विषाद, संचारी भाव दैन्य, जड़ता, स्मृति आदि है। दूसरा रस हास्य रस है, जिसका स्थायी भाव हास है। हास का अर्थ होता है चित्त का विकसित हो जाना। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है, हंसी जो आ जाती है,
वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर हास्य रस बन जाता है। इसका जो उदाहरण है ये भी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, जिसमें विंध्य पर्वत पर निवास कर रहे, तपस्या कर रहे तपस्वियों के हृदय की बात वर्णित है। ये लोग नारी के बिना दुखी हैं, और जब इन्होंने ये कथा सुनी कि श्री रामचंद्र जी के चरणों के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चंद्रमुखी बन गई हैं, तब से ये स्तुति कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि यहाँ पर बहुत सारी शिलाएं हैं, पत्थर हैं, जिनको ये स्पर्श करें जिससे ये चंद्रमुखी बन जाएं। नारी के बिना ये दुखी हैं। इस तरह से यह हास उत्पन्न हो रहा है। तो ये उदाहरण है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबीनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगिधारे। स्थायी भाव हास यहाँ है। आलम्बन विभाव विंध्य के वासी तपस्वी हैं। आश्रय पाठक है। उद्दीपन अहिल्या की कथा का सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न हो जाना और स्तुति करना। अनुभव हंसना। संचारी भाव है यहाँ स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। अब हम पढ़ेंगे करुण रस। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ से शोक उत्पन्न हो जाता है, दुख होता है बहुत। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाते हैं तब करुण रस को प्राप्त होते हैं। उदाहरण यहाँ पर पति की मृत्यु के बाद तुरंत विवाह जिसका हुआ था, ऐसी पत्नी के पति की मृत्यु हुई है और उसी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाताहत ललितिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इन पंक्तियों में विनिष्ट पति आलम्बन है। मुकुट का बांधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना आदि उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़े रहना अनुभव है तथा उसमें विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि संचारी भाव की व्यंजना हो रही है। इस प्रकार करुण रस से संपूर्ण उपकरण शोक नामक अस्थायी भाव को रस की दशा तक पहुंचा रहे हैं। शोक नामक अस्थायी भाव यहाँ पर करुण रस को उत्पन्न कर रहे हैं। अगला रस है रौद्र रस, जहाँ पर विपक्ष के द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजनों की निंदा आदि से जब क्रोध उत्पन्न होता है, किसी भी कारण जब क्रोध का भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर रौद्र रस हो जाता है। रौद्र रस का उदाहरण है ये कि इसमें अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर के अर्जुन का जो क्रोध है उसी का वर्णन है यहाँ पर। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है क्रोध, आश्रय अर्जुन, विभाव अभिमन्यु का वध, अनुभव हाथ मलना, मुख का लाल होना, तन का कांपना, ये संचारी भाव है। अब हम पढ़ेंगे वीर रस। युद्ध अथवा किसी भी कठिन कार्य का करने के लिए जब हृदय में कोई उत्साह जाग जाता है, उत्साह जागृत होता है, उससे वीर रस उत्पन्न होता है। वीर रस 4 प्रकार के माने गए हैं। ये जो उत्साह होता है यही दान, धर्म, दया, युद्ध किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो इस प्रकार से जो वीर होते हैं युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर, दया वीर कहे जाते हैं। तो इन किसी भी कार्यों को करने के लिए जब व्यक्ति उत्साहित हो जाता है तो वीर रस उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण है जो कि अभिमन्यु का कथन है। अभिमन्यु अब युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है और कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में
प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं गर्व से करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। इस तरह से उसका जो कथन है ये वीर रस दर्शाता है। यहाँ पर स्थायी भाव उत्साह है, आलम्बन कौरव, आश्रय अभिमन्यु, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना, अनुभाव अभिमन्यु की उक्ति है, संचारी भाव गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि है। इस प्रकार हम लोगों ने आज 4-5 रस पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम अन्य रसों को पढ़ेंगे। नमस्कार।